स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आगामी होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भूगोल की महत्वपूर्ण टॉपिकों की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपवाह तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हम लोगों ने भारत के अपवाह तंत्र पर चर्चा की और भारत की महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद हम लोग सभी महाद्वीपों की अलग अलग महत्वपूर्ण नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी के ही अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। यह चर्चा हम लोगों की होगी। ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियों पर चर्चा करने से पूर्व आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप की नदियों का अध्ययन कर लिया है, हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियों का अध्ययन कर लिया है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों का अध्ययन कर लिया है। यदि आप लोगों में से जो लोग नए हों उनसे यह कहना चाहूंगा कि वह लोग जाकर पहले पिछले वीडियो की नदियों को भी देख लें, इन वीडियो को भी देख लें, इन अपवाह तंत्र को भी देख लें, जिससे उनको निश्चित रूप से आगामी होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में मदद मिलेगी, निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग चर्चा की शुरुआत जो करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों के संदर्भ में, तो पहले ऑस्ट्रेलिया पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें और फिर उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखोगे तो आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। एक और बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जैसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा एक द्वीप है, जबकि जब हम महाद्वीप की बात करते हैं तो ओशिनिया महाद्वीप होता है। ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में मौजूद छोटे छोटे जो द्वीप हैं इस ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, उनको शामिल किया जाता है। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो मुख्यतः जब नदियों का अध्ययन कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियों का अध्ययन करें, क्योंकि यहां से आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न दिखाई देंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल के 5% भाग में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। लेकिन जब हम ओशिनिया के अंतर्गत बात करते हैं, महाद्वीप के अंतर्गत बात करते हैं, तो ओशिनिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आप लोगों को इंडोनेशिया का कुछ भाग, ईस्ट तिमोर का, पापुआ न्यू गिनी जो उत्तर में अवस्थित है, इधर की तरफ अगर आप एटलस देखेंगे तो दिखाई देगा आप लोगों को। फिर हम लोग बात करें सोलोमन आइलैंड, वनातु आइलैंड जो है वो हम लोग देखें, और फिर हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड भी इसी के ही अंतर्गत शामिल होता दिखाई देता है। तो चलिए ऑस्ट्रेलिया को जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर का विस्तार दिखाई देगा, जबकि पश्चिम में हिंद महासागर का विस्तार आप लोगों को दिखाई देगा। जी हां, अब आइए यहां से शुरू करते हैं। यहां से तो ये अगर हम लोग बात करें तो कोरल सागर जो कि प्रशांत महासागर के ही अंतर्गत है। फिर अगर हम लोग आए दक्षिण में तो यहां का भाग तस्मान सागर, यह कहलाता है जलीय क्षेत्र, तस्मान सागर कहलाता है। तस्मान ने जो है तस्मानिया की खोज की थी, जिसको हम लोग फिजिकल जब महाद्वीप पढ़ते हैं तब उस बारे में, पूरे ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर तस्मान सागर के बाद आगे हम लोग चलेंगे तो हम लोग को हिंद महासागर इधर से दिखाई देगा, हिंद महासागर का विस्तार दिखाई देगा। फिर आप लोग देखोगे तो यहां आपको शार्क की खाड़ी दिखाई देगी, इधर आपको तिमोर सागर दिखाई देगा, ये आपको अराफुरा सागर दिखाई देगा, और यहां आपको कारपेंट्रिया की खाड़ी दिखाई देगी। ये जो कोरल सागर आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर ही ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड राज्य है, इसकी सीमा के सहारे जलीय क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार आप लोगों को दिखाई देता है। खैर, हम लोगों की चर्चा तो नदियों पर चल रही है, यानी कि कहा जाए ऑस्ट्रेलिया की नदियों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अब लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लेकर तो आपको इसके कौन कौन से राज्य दिखाई दे रहे होंगे, तो ये देखेंगे तो ये क्वींसलैंड राज्य है, ये देखेंगे तो यहां आपको न्यू साउथ वेल्स दिखाई देगा, ये विक्टोरिया दिखाई देगा राज्य, ये है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य आप लोगों को दिखाई देगा। कौन सा? दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। और एक राज्य यहां दिखाई देगा जिसका नाम है तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से अलग है बास जल संधि के द्वारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया का ही क्या है, एक राज्य है। क्लियर है। फिर यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का भाग आप लोगों को दिखाई देगा, और यह उत्तरी टेरिटरी दिखाई देगी, उत्तरी संघ शासित प्रदेश आप लोगों को दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में राज्यों का विस्तार दिखाई देगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, भारत
से अगर तुलना करें इस मैप की, तो यहां देखेंगे राज्यों के मध्य आपको सीमा रेखा के बंटवारे को लेके टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं दिखाई देंगी, जिगजैग सीमा नहीं दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। दिखाई देने के पीछे का कारण भी है। कारण क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग 2/3 भाग में, यानी इस वाले भाग में केवल मरुस्थल का ही विस्तार दिखाई देता है। 1/3 भाग में, यानी कि यहां पर ही आपको लोगों की बसावट दिखाई देगी, अधिकांश जनसंख्या यही ही आप लोगों को दिखाई देगी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब की तरफ आप लोगों को दिखाई देगी। अगर हम लोग बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी? जनसंख्या की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी है। कौन सा है? सिडनी। दूसरे नंबर पर मेलबर्न है। कौन है? मेलबर्न है दूसरे नंबर पर। क्लियर है यहां तक? अब आप ध्यान से देखिए नदियों के, तो नदियों को जब आप देखेंगे तो एक नदी आप लोगों को न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूरब से निकलती हुई 2 शाखाओं से निर्मित एक नदी दिखाई देगी, जो कि डार्लिंग नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? डार्लिंग। फिर एक नदी आप लोगों को न्यू साउथ वेल्स से ही निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी भी है, यह विक्टोरिया, और न्यू साउथ वेल्स की सीमा के सहारे अपवहित होते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में जाकर यहां पर इनकाउंटर की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देगी, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी के रूप में मरे नदी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डार्लिंग नदी मरे नदी में ही अपना जल विसर्जित कर रही है, अर्थात डार्लिंग नदी मरे नदी की ही क्या है? एक सहायक नदी के रूप में है। फिर ऐसे ही आपको लचलान नदी भी यहां पर दिखाई देगी, जो कि एक सहायक नदी के रूप में दिखाई देगी। किसकी? मरे नदी की ही सहायक नदी में। और इंपॉर्टेंट नदियों की बात करें तो अन्य इंपॉर्टेंट नदियों के अंतर्गत आप लोगों को 2 और नदियां दिखाई देंगी। एक तो कूपर क्रीक। कूपर क्रीक जो है, इसका जो कहा जाए कि इसका जो उद्गम है, 2 शाखाएं हैं, थॉमसन और बारकू नदी, इन दोनों की संयुक्त धारा को ही कूपर क्रीक कहा जाता है। यह क्वींसलैंड राज्य से निकलती है और फिर उसके बाद दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया राज्य में प्रवेश करती है ऑस्ट्रेलिया के, और यहां ऑस्ट्रेलिया की सबसे निम्न भूमि, यानी आसपास का क्षेत्र उठा है, बीच का यह निम्न भूमि क्षेत्र है, लगभग 14 मीटर नीचे की तरफ, तो यही ही आयर झील है, इसी में ही यह सर कूपर या कहें कूपर क्रीक अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देगी। यहां पर आप लोगों को एक और नदी क्वींसलैंड राज्य से ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिम से एक नदी निकलती हुई दिखाई देगी, जिसका नाम है फ्लिंडर्स नदी। यह अपना जल कारपेंट्रिया की खाड़ी में विसर्जित करती हुई आप लोगों को दिखाई देगी। तो यह नदियां जिनको मैंने एक बार में बताया, लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग हर बार पढ़ते हैं। कैसे? हम लोग पढ़ते हैं नदियों को अलग अलग रूप में देख के, अलग अलग उनके जल अपवाह क्षेत्रों को देखते हुए। तो चलिए आइए अलग रूप में अब हम लोग इन प्रमुख नदियों को देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम लोग कौन सी नदी? मरे नदी को। कौन सी नदी को? मरे नदी को। आइए देखते हैं। यह है मरे नदी। मरे नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी। साथ ही साथ यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नेविगेबल रिवर है। अमेजन और नील के बाद विश्व की तीसरी सबसे लंबी। ध्यान रखिएगा इस बात को भी। यह नदी अगर हम लोग बात करें तो इसी में ही मैंने कहा डार्लिंग नदी आके अपना जल विसर्जित करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। तो यहां पर हम लोगों को मरे और डार्लिंग नदी से निर्मित एक बेसिन क्षेत्र का विस्तार दिखाई देता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल के लगभग 14% भाग पर फैला हुआ है। कितने? 14% ऑस्ट्रेलिया के। सोच लीजिए कितना बड़े स्तर पर फैला हुआ है। और अगर हम लोग बात करें तो यह नदी मरे नदी क्या है? यह न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य की सीमा, प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हुए अपवहित होती है, और यह नदी आकर कहां? एनकाउंटर की खाड़ी के पास अपना जल विसर्जित कर देती है। और यही ही दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ही इस नदी पर लेक अलेक्जेंड्रिना है। कौन सी है? लेक अलेक्जेंड्रिना। अब बात आती है कि सर इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम होता है न्यू साउथ वेल्स राज्य से। यहां पर एक माउंटेन है जिसका नाम है पायलट माउंटेन। कौन सी नदी देख रहे हैं हम लोग? मरे नदी देख रहे हैं। इंग्लिश में देखेंगे तो मुर्रे नदी दिखाई देगा आपको। उद्गम कहां से? मैंने आप लोगों को बताया कि इसका जो उद्गम है यह होता है
पायलट माउंटेन से, पायलट माउंटेन जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ही एक पर्वत है। कहा? न्यू साउथ वेल्स राज्य में। तो यहां से यह नदी उद्गमित होती है, क्लियर है। और यह गुलवा के पास दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में अपना जल विसर्जित करते हुए इसका मुहाना दिखाई देता है। इस नदी का बेसिन अगर आप लोग देखेंगे तो आपको 3 राज्यों में दिखाई देगा, एक न्यू साउथ वेल्स, एक विक्टोरिया और फिर कौन सा? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, यह आपको दिखाई देगा। इसकी कोई सहायक नदी है? जी हां, मैंने बताया। एक तो इसकी सहायक नदी है डार्लिंग नदी, दूसरी इसकी सहायक नदी है मरमबिग नदी, और एक है लचलान नदी, आपको एटलस में दिखाई देंगी। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के रूप में यह जानी जाती है। क्या यहां पर कोई प्रमुख नगर है? जी हां। कौन कौन से? कोरोवा है, अल्बरी है, वोडोंगा है, स्वान हिल है, स्वान हिल याद रखिएगा, रेनमार्क है और मरे ब्रिज इसी पर ही है। साथ ही साथ क्या सर यहां पर कोई डैम है? जी हां। कौन सा? एक ह्यूम रिजर्वायर है यहां पर, और दूसरा मैंने बताया लेक अलेक्जेंड्रिना, इसी नदी पर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, मरे नदी, इसी पर हम लोगों को दिखाई देता है। तो यह मरे नदी को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट नदी पर आइए बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है डार्लिंग नदी। कौन सी नदी? डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी के बारे में अभी हम लोगों ने जाना कि डार्लिंग नदी अपना जल मरे नदी में ही विसर्जित कर देती है। यह ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी या कहें दूसरी सबसे लंबी नदी है। क्या है? दूसरी सबसे लंबी नदी, क्लियर। यहां पर इस नदी के जल में गोल्डन पर्च नाम की फ्रेश यानी कि कहा जाए ताजे जल या मीठे जल में पाए जाने वाली मछलियों की संख्या बड़े स्तर पर पाई जाती है। कौन सी? गोल्डन पर्च मछली। कौन सी मछली? गोल्डन पर्च मछली। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिश बड़ी संख्या में इस डार्लिंग नदी के अपवाह क्षेत्र में दिखाई देती है। डार्लिंग नदी मरे नदी की सहायक नदी है, यह मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, क्लियर है यहां तक। फिर बात आएगी कि इस नदी का अपवाह बेसिन केवल एक ही राज्य में दिखाई देता है। कहां? न्यू साउथ वेल्स में। अब इस नदी का उद्गम कहां से होता है? इस नदी का उद्गम न्यू साउथ वेल्स से ही होता है, 2 नदियों की संयुक्त धारा से। और यह दोनों नदियों में से एक नदी जिसका नाम है कुलगोआ नदी, यह है कुलगोआ नदी, यह क्वींसलैंड राज्य से निकलती है, और एक नदी न्यू साउथ वेल्स राज्य से ही निकलती है जिसका नाम है बारवान नदी। इन दोनों के नदियों की संयुक्त धारा जहां संगम बनता है, वहीं से ही इस नदियों की संयुक्त धारा को डार्लिंग नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डार्लिंग नदी के नाम से। और इसी नदी पर न्यू साउथ वेल्स में ही मेनेंडी लेक, कौन सी? मेनेंडी लेक, यानी कि यहां पर कई सारी मानव निर्मित झील बनाई गई हैं। एक झीलों की एक सीरीज है, एक श्रृंखला है जिसे मेनेंडी लेक के नाम से जाना जाता है। वो न्यू साउथ वेल्स में ही है और इसी नदी में हम लोगों को दिखाई देती है, न्यू साउथ वेल्स। तो दूसरी प्रमुख नदी हम लोगों को यह दिखाई दी। सर क्या इस नदी पर कोई प्रमुख नगर है? जी हां, एक प्रमुख नगर है वेंटवर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है बोरके। सिटीज की बात करें, एक है बोरके, ये पूछा गया है, और एक है वेंटवर्थ। यह दोनों नगर इसी डार्लिंग नदी पर अवस्थित हैं। किस पर? डार्लिंग नदी पर। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। अब अगर आप लोग देखोगे तो डार्लिंग नदी में ही अपना जल विसर्जित करती है मरमबिगी नदी। कौन सी? मरमबिगी नदी। यह जो मरमबिगी नदी है, डार्लिंग नदी के साथ अपना जल विसर्जित करके और यह अपना जल फिर मरे नदी में विसर्जित कर देती है। आइए इसको अलग से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यह देखिए, यह नदी है मरमबिगी नदी, यह है, और यह मरे नदी में अपना जल विसर्जित करती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। आई होप यहां तक की बात किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट क्या है सर, मरमबिगी नदी को आप क्यों इतना बता रहे हो? इसलिए
क्योंकि इस मरम्बिगी नदी का जो बेसिन क्षेत्र है, यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है, इसके अपवाह क्षेत्र में ही ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादन किया जाता है। किस पर? मरम्बिग नदी, इसी पर ऑस्ट्रेलिया से उत्पादित कुल चावल का 50% उत्पादन कौन सी नदी बेसिन में होता है? मोरम्बिग नदी बेसिन से ही किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब बात आएगी कि सर इसका उद्गम कहां से होता है, तो यहां ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पश्चिमी ढाल से ही इस नदी का उद्गम होता है। और यह नदी मरे नदी में जो है एक नगर है न्यू साउथ वेल्स का बलरानलाल्ड, वहां पर अपना जल मरे नदी में विसर्जित कर देती है। अब बात आएगी इसकी कोई सहायक नदी है? जी हां, लचलान नदी इसकी सहायक नदी के रूप में दिखाई देती है। सर प्रमुख नगर कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रमुख नगर हैं। कैनबरा मैरम्बेग नदी पर ही है, वागा वागा मैरम्बेग नदी पर ही है, लिटून मैरम्बेग नदी पर ही है। ध्यान रखिएगा। क्या इस नदी पर कोई डैम है? जी हां। कौन सा? बुरिंजक डैम मैरम्बेग नदी पर ही अवस्थित है, जो कि मरे नदी की सहायक नदी है। आइए लचलान नदी को भी देख लेते हैं। कौन सी नदी को? लचलान नदी को भी आइए हम लोग देखते हैं। लचलान नदी को यहीं ही देख लेते हैं, इसी में ही। लचलान नदी जो कि मैरम्बिग नदी की ही सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम भी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में फैली हुई एक पर्वत की श्रृंखला है, इसके पश्चिमी किनारे से इस नदी का उद्गम होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है न्यू साउथ वेल्स में। कहा? न्यू साउथ वेल्स में। और यह नदी मरम्बिग नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। क्या इस पर कोई प्रमुख नगर है? जी हां। कौन सा? फोर्ब्स नगर, ऑरेंज नगर इसी नदी पर अवस्थित है। किस पर? लचलान नदी पर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट नदी की, कूपर क्रीक। कौन सी? कूपर क्रीक। ये देखिए कूपर क्रीक के लिए अलग से मैप बनाया गया है, ये कूपर क्रीक के लिए है। कूपर क्रीक। जब हम कूपर क्रीक की बात करते हैं तो यह अंतरराज्यीय नदी के रूप में हमें दिखाई देती है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य भाग में अपवहित होती हुई यह कूपर क्रीक दिखाई देती है। कूपर क्रीक जो है यह दो नदियों की संयुक्त जलधारा से निर्मित है, जो कि साउथ वेस्ट क्वींसलैंड, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, क्वींसलैंड के दक्षिण पश्चिम में बारको और थॉमसन नदी के संयुक्त धारा से बनती है। और यह जो नगर है यह है टॉम्बो, जहां पर यह दोनों की संयुक्त धारा मिलती है, टाम्बो। और यहीं से ही इसको कूपर क्रीक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कूपर क्रीक के नाम से। क्लियर है यहां तक? अब अगर आप लोग देखेंगे तो यह नदी क्वींसलैंड राज्य में अपवहित होने के बाद प्रवेश करती है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, और यहीं ही इन दोनों राज्यों की सीमा पर एक बांध दिखाई देगा, या कहें एक झील दिखाई देगी, जिसका नाम है कूंगी झील। और यह कूपर क्रीक अपना जल आयर झील में विसर्जित कर देती है। आयर झील ऑस्ट्रेलिया की एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील। यहां पर बहुत सारी नदियां आकर अपना जल विसर्जित करती हैं, यह भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारी नदियां आकर यहीं पर ही धरती तोड़ या कहें पाताल तोड़ कुओं की बड़ी संख्या यहां पर दिखाई देती है। लेकिन इस क्षेत्र में जल की लवणता अधिक है, जिस वजह से इस जल का उपयोग सिंचाई के लिए कृषि के रूप में नहीं किया जाता। हालांकि वर्तमान में बड़े स्तर पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें ऑस्ट्रेलिया देश पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से ऑस्ट्रेलिया के
पूर्वी भाग में वृहद स्तर पर वर्षा हो रही है और यह वर्षा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को पार कर इस मध्यवर्ती भाग में भी हो रही है, जिससे यहां के भूमिगत लवणीय जल की लवणता धीरे धीरे कम हो रही है। हो सकता है भविष्य में यहां के जल का उपयोग वृहद रूप से किया जा सके सिंचाई के लिए। हालांकि अभी भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। नेक्स्ट और लास्ट नदी पर अब हम लोग बात करते हैं, यह है हमारी फ्लिंडर्स नदी। कौन सी? फ्लिंडर्स नदी। फ्लिंडर्स नदी की बात करें तो यह अंतरराज्यीय या कहें अंतरद्वीपीय सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती हुई दिखाई देती है। इस नदी का जो उद्गम है यह ड्रोमोंड्स रेंज से होता है, जो कि यही ही हमें जो दिखाई दे रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, उसी की एक शाखा के रूप में है ड्रोमोंड्स रेंज, जहां से इस नदी का उद्गम होता है साउथ क्वींसलैंड राज्य में। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस नदी का बेसिन क्वींसलैंड राज्य में ही दिखाई देता है। क्या इस नदी की कोई सहायक नदी है? एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्लोनकरी नदी। यह क्लोनकरी नदी, यह नदी अपना जल फ्लिंडर्स नदी में ही विसर्जित करती है और उसके बाद यह जल कारपेंट्रिया की खाड़ी में विसर्जित कर दिया जाता है। इसी नदी पर एक बांध है, इसकी सहायक नदी पर क्लोनकरी नदी के ऊपर एक बांध हमें दिखाई देता है, जिसे कोरेला डैम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोरेला डैम के नाम से जाना जाता है। क्या सर यहां पर कोई प्रमुख नगर है? जी हां, रिचमंड नगर इसी फ्लिंडर्स नदी पर अवस्थित हम लोगों को दिखाई देता है। तो यह रही ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण नदियां, उनसे संबंधित शहर और उन पर अवस्थित डैम, जहां से प्रश्न आप लोगों से निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए तो आपको खूब सारे प्रश्न दिखाई देंगे। तो बस करना क्या है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ? IAS ज्योग्राफी बाबा ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पिछली सभी नदियों की पीडीएफ को डाल दिया गया है। अच्छे से उसका नोट्स बनाइए, पढ़िए और पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करना शुरू करिए। आपको लाभ दिखाई देगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।